हेलो फ्रेंड्स, डेली बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट्स अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो में हम देखने वाले कल के दिन यानी 14 मार्च 2023 के दिन बैंक निफ्टी तथा निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, पहले हम बैंक निफ्टी का वीडियो का एनालिसिस देख लेते हैं। और ये जो चार्ट है दोस्तों, ये आपके सामने आज का चार्ट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से अगर आगे देखा जाए तो ये आज की मोमेंट है दोस्तों। तो इस प्रकार की मूवमेंट आज के दिन हुई। आप देख सकते हैं, अगर आपको याद होगा कल के लिए मैंने बैंक निफ्टी के लिए इस प्रकार से दो ट्रेंड लाइन दी थी दोस्तों। अभी दोनों ट्रेंड सॉरी ये नीचे से आने वाली एक ट्रेंड लाइन थी दोस्तों। आप देख सकते हो ओपन हो जाने के बाद यहाँ इस प्रकार से यम पैटर्न बन गया दोस्तों। हमारा जो वीक सपोर्ट था यहाँ टूटने के बाद रिटेस्ट हुआ और एक तरफा एक बड़ी अच्छी 1000 पॉइंट की रैली यहाँ पर मिल गई दोस्तों। जिस किसी ने भी हमारे एनालिसिस देखकर प्रॉफिट किया होगा उन सभी का कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारी मेक और ब्रेक लेवल आप देख सकते हो कि किस प्रकार से सटीक यहाँ बैठती है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो दोस्तों, रिटेस्ट भी हमारे मेक और ब्रेक लेवल पर हुआ। और जब भी हमारा स्ट्रांग सपोर्ट टूटा तो देख सकते हैं आप, फिर अगला सपोर्ट, फिर अगला सपोर्ट, फिर उसके बाद हमारा लास्ट का सपोर्ट था दोस्तों, वो भी टूट गया। इस प्रकार से आज के दिन बैंक निफ्टी में कामकाज हुआ। अब देखते हैं दोस्तों, कल के दिन यानी 14 मार्च 2023 मंगलवार के दिन कौन से लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, कौन सी मेक और ब्रेक रेंज हमारे लिए आईएमपी है, या कौन सा हमारा स्ट्रांग सपोर्ट स्ट्रांग रेजिस्टेंस हमें काम आने वाला है। दोस्तों, कल के लिए यानी मंगलवार 14 मार्च 2023 के लिए जो हमारी मेक और ब्रेक लेवल यहाँ से शुरू हो जाती है दोस्तों 40,070 से। तो अगर यहाँ इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेंड होता है तो 40,380, 40,690 यानी 40,700, 41,000, 41,400 और 41,900 यानी कम से कम 42,000 तक भी बैंक निफ्टी कल के दिन जा सकता है। ओवरऑल पॉजिटिव अगर रहेगा तो ये रेंज हमें कल को देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, इनके लिए मार्केट कल के लिए ट्रेंडिंग चाहिए। सोचो, अगर बैंक निफ्टी हमारे मेक और ब्रेक लेवल के नीचे रुक गया दोस्तों, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ आने के बाद अगर कुछ हमारे मेक और ब्रेक लेवल के नीचे सस्टेंड बैंक निफ्टी रहने लगता है तो दोस्तों फिर हमारा सपोर्ट बनता है 39,750, 39,450। वहाँ से टूटने के बाद दोस्तों 39,125, 48,600 यानी 48,700। उसके बाद भी दोस्तों 48,220। तो ओवरऑल अगर रेंज देखा जाए तो दोस्तों 42,000 से लेकर 48,300 तक की एक बड़ी सी रेंज हमारे सामने कल के दिन निकल के आ रही है। अब देखते हैं दोस्तों, कल के दिन हमें किस प्रकार से काम करना है, कौन सी ट्रेंड लाइन हमें लॉजिकली यूज़ करनी है। दोस्तों, ये एक ट्रेंड लाइन हमारे लिए काम करने वाली है। यहाँ से आप देख सकते हैं, जो हमारी आज के हाई के साथ कंबाइन कर दिया जाए तो इस प्रकार से ये ट्रेंड लाइन रहेगी दोस्तों। और एक छोटी ट्रेंड लाइन यहाँ भी बन सकती है दोस्तों एक माइनर ट्रेंड लाइन यहाँ पर हम बना सकते हैं इस प्रकार से। और बात करते हैं, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है तो दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाने के बाद हमें कम से कम नीचे की ट्रेंड लाइन का इंतज़ार करना है। अगर कुछ बुलिशनेस हमें यहाँ दिखे, बुलिश पैटर्न बन जाए तो कम से कम दोस्तों 39,800 तक का टारगेट हम पकड़ सकते हैं। उसके बाद 40,070 तक का टारगेट, 40 कम से कम 40,000। यहाँ पर अगर कुछ ट्रेंड कंटिन्यूएशन रह गया, बुलिश पैटर्न अगर बनता है तो दोस्तों फिर ऊपरी हिस्सों के लिए हम बैंक निफ्टी में बैठने को तैयार है। लेकिन सोचो, फ्लैट ओपन हो जाने के बाद अगर यहाँ कुछ क्विकली आ जाता है और यहाँ रिजेक्शन देता है, निगेटिव पैटर्न बनाता है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठने के लिए तैयार है। फिर अच्छी तरह से फ्री फॉल हमें कल के दिन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन सोचो, अगर फ्लैट ओपन हो जाता है, ऊपर रिजेक्शन लेता है और नीचे की ट्रेंड लाइन टूटती दोस्तों, फिर हम यहाँ पुट की पोजीशन में बैठने वाले। कम से कम हमारा टारगेट पहला दोस्तों 39,100 के आसपास रहने वाला है। अगर ये भी टूटता है दोस्तों, फिर हमारे टारगेट जो है वो आप अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन यहाँ ट्रेल कर सकते हैं। इस प्रकार से फ्लैट ओपनिंग में कल के दिन कामकाज हो सकता है। दोस्तों, सेकंड पॉसिबिलिटी,
अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप अप ओपन हो जाने के बाद कम से कम हमारे मेक और ब्रेक लेवल का हमें इंतजार करना है। यहाँ पर बनने वाला पैटर्न हमारा ट्रेंड डिसाइड करने वाला है। अगर यहाँ पर निगेटिव पैटर्न बनता है दोस्तों और बैंक निफ्टी यहाँ से सीधा फिसलता है तो कम से कम हमें यहाँ तक का इंतजार करना है। फिर यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यूएशन या बियरिश पैटर्न बनने के बाद पुट की पोजीशन में बैठना है। कम से कम 39,000 का टारगेट हमारा होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम हमारा प्रॉफिट या हमारा ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाने के बाद अगर यहाँ से जंप होता है, यहाँ कुछ बुलिश पैटर्न बन जाता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन बैठेंगे। कम से कम हमारी ये जो ऊपर से आने वाली दूसरी ट्रेंड लाइन दोस्तों, यहाँ 40,700 40,500 का टारगेट तक हम यहाँ बैठ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम हमारा ट्रेल भी कर सकते हैं। इस प्रकार से कल के दिन गैप अप में कामकाज हो सकता है। लेकिन सोचो अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप डाउन ओपन हो जाने के बाद कम से कम हमारा स्ट्रांग सपोर्ट तक का इंतजार करना पड़ेगा। अगर यहाँ से कुछ निगेटिविटी बनती है, निगेटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठने के लिए तैयार है। कम से कम हमारा टारगेट यहाँ पर 48,700-800 के दरमियान होना चाहिए। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाने के बाद अगर कुछ यहाँ बुलिश पैटर्न बन जाता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा 39,800 का टारगेट रहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम यहाँ हमारा प्रॉफिट ट्रेल कर सकते हैं ऊपरी हिस्सों के लिए। इस प्रकार से दोस्तों ओवरऑल रेंज जो है आपके सामने यहाँ पर है 41,900 से लेकर 48,200 तक की एक बड़ी सी 2,500 की यहाँ बड़ी रेंज हमारे लिए कल के दिन बनी है। तो इस प्रकार से बैंक निफ्टी में हम कामकाज कर सकते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं आज के दिन निफ्टी में किस प्रकार से कामकाज हुआ, निफ्टी में हमारे लेवल ने काम किया कि नहीं किया। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं निफ्टी जब भी बुलिश पैटर्न के साथ ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ से सीधा क्विकली अगले 10 मिनट में कम से कम आप देख सकते हो 100 पॉइंट की मूवमेंट निफ्टी में हो गई। लेकिन जब यहाँ से हमारे स्ट्रांग रेजिस्टेंस के आसपास आने के बाद कुछ बियरिश पैटर्न बन गया दोस्तों, और आप देख सकते हैं फिर हमारा मेक और ब्रेक लेवल हो या हमारा स्ट्रांग सपोर्ट हो, सब टूटने के बाद सीधा निफ्टी यहाँ 17,110 के आसपास आ गया। इस प्रकार से आज के दिन भी निफ्टी में अच्छी तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिली। अब देखते हैं दोस्तों कल के दिन हमारे निफ्टी में हमें किस प्रकार से काम करना है, कौन से लेवल हमारे लिए मेक और ब्रेक है, स्ट्रांग रेजिस्टेंस, स्ट्रांग सपोर्ट, वीक रेजिस्टेंस और मैक्सिमम रेंज कौन सी होने वाली वो देखने का अब हम छोटा सा प्रयास करते हैं। दोस्तों ये जो चार्ट आपके सामने है निफ्टी का हमारे कल के लिए यानी 14 मार्च 2023 के लिए मंगलवार के लिए इंपॉर्टेंट लेवल का चार्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फ्रेश चार्ट में आप देख सकते हो 17,320 हमारा एक मेक और ब्रेक इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। 17,330 के ऊपर अगर कल के दिन निफ्टी सस्टेंड हो जाता है दोस्तों, फिर हमें 17,430, 17,530, 17,640, 17,780 और 17,940 तक के भी टारगेट कल के दिन मिल सकते हैं अगर मार्केट ओवर ट्रेंडिंग हो जाता है तो। लेकिन सोचो अगर निफ्टी हमारे मेक और ब्रेक लेवल के नीचे ही आज रुका है, अगर यहाँ तक आने के बाद कुछ निगेटिविटी बन जाती है तो दोस्तों फिर हम 17,215, 17,110, 17,000 या 16,855 या 16,700 तक का भी कल के दिन निगेटिविटी में निफ्टी का टारगेट हम देख सकते हैं। इस प्रकार से कल के दिन एक ओवरऑल जो रेंज है दोस्तों 17,900 से लेकर 16,700 तक की 1,1200 पॉइंट की रेंज हमारे सामने यहाँ बन के निकल आ रही है। अब देखते हैं दोस्तों हमें कल किस प्रकार से काम करना है। दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींच दिए दोस्तों और नीचे की ट्रेंड लाइन की ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ अगर कल के दिन निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से, यहाँ जंप लेता है, यहाँ कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है और ऊपर की ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद अगर रिटेस्ट हो जाता है तो दोस्तों कम से कम हमें 17,300 का टारगेट यहाँ निफ्टी में कल मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन अगर यहाँ कुछ पॉजिटिव पैटर्न ट्रेंड कंटिन्यूएशन बनता है तो दोस्तों फिर हम अब ऊपरी लेवलों के लिए तैयार है। लेकिन सोचो इस प्रकार से ओपन हो जाने के बाद यहाँ आने के बाद अगर कुछ निगेटिविटी बन जाती है दोस्तों फिर हम पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं नीचे स्तरों के लिए। लेकिन सोचो फ्लैट ओपन हो जाने के बाद ऊपर की ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के बाद रिजेक्शन बनता है दोस्तों, फिर हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर टूट जाता है दोस्तों फिर हम पुट की पोजीशन में बैठने के लिए तैयार है। कम से कम हमारे टारगेट दोस्तों यहाँ 17,000 पहला टारगेट हमारा होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम हमारा प्रॉफिट ट्रेल कर सकते हैं निचले स्तरों के लिए। इस प्रकार से कल के दिन
फ्लैट ओपनिंग है निफ्टी में कामकाज हो सकता है। अगर सोचो कल के दिन निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, फिर गैप अप ओपन हो जाने पर कम से कम हमारा वीक जो सपोर्ट है और हमारी जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक का हमें इंतज़ार करना होगा। अगर यहाँ कुछ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा फर्स्ट टारगेट 17,300 होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम हमारा टारगेट एक्सटेंड कर सकते हैं, इसके आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन सोचो यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी बन जाती है दोस्तों, फिर हमें कॉल की पोजीशन से निकल कर यहाँ पर पुट की पोजीशन में बैठना है निचले स्तरों के लिए। सोचो अगर गैप अप हो जाने के बाद सीधा ऊपर चला जाता है, फिर दोस्तों यहाँ पर भी फ्रीज प्राइस एक्शन हमें फॉलो करना होगा। यहाँ पर बनने वाला अगर पैटर्न निगेटिव बनता है दोस्तों, फिर हम कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। इस प्रकार से कल के दिन गैप अप में हम कामकाज कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन सोचो कल के दिन निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, फिर गैप डाउन ओपन होने में हमें वेट एंड वॉच करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ से कम हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास जब भी निफ्टी आएगा और हमारी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद अगर यहाँ कुछ निगेटिविटी बनती है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में आराम से बैठ सकते हैं निचले स्तरों के लिए। सोचो गैप डाउन ओपन हो जाता है, सेकंड पॉसिबिलिटी, और यहाँ बुलिश पैटर्न बनाता है दोस्तों, फिर यहाँ फिर से बुलिश पैटर्न बनाता है दोस्तों, फिर हम यहाँ कॉल की पोजीशन बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट 100 पॉइंट का होना चाहिए। अगले यहाँ पर बनने वाली प्राइस एक्शन के अनुसार हम हमारे ट्रेड आगे के कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों, इस प्रकार से कल के दिन 17,900 से लेकर 16,700 तक की एक बड़ी रेंज हमारी निफ्टी में यहाँ बन रही है दोस्तों। अगर ये आपको हमारा एनालिसिस, हमारा वीडियो अगर पसंद आता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में अगर अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। इस प्रकार के एनालिसिस के लिए, डेली एनालिसिस के आप हमारे वीडियो या ये चैनल पे हर दिन देख सकते हो। साथ में दोस्तों वीकली एनालिसिस भी आप देख सकते हो। वीकली एनालिसिस में भी हमारे इंपॉर्टेंट लेवल हम बनाते हैं। इस प्रकार से आज के दिन कामकाज हुआ और कल के दिन कामकाज हो सकता है। थैंक यू, हैव अ नेक्स्ट प्रॉफिटेबल डे दोस्तों।